सेनेटर साहब, आज अगर कह लें अफसोसनाक दिन भी है और हुकूमत पाकिस्तान की कुल औकात का भी अंदाज़ा हो गया कि हमारी क्या औकात है बिन अल-अक़वामी ममालिक। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह आफिया सिद्दीकी रिहा ना हो जाए, और ये जो क्लेमेंसी पिटीशन को डिनाई किया है, ये हमारी इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर आयद होती है। ये तीन जिम्मेदार हैं डॉक्टर आफिया को अमरीकी जेल में मजीद रहने पर, इसलिए हम मजम्मत करते हैं। और इन्होंने अपनी इन कोशिशों से ये चाहते हैं कि हम मायूस हो जाएं, लेकिन हम किसी सूरत मायूस नहीं होंगे। हम इंशाअल्लाह इस जदोजहद को जारी रखेंगे, उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक डॉक्टर आफिया रिहा ना हो जाए और वो पाकिस्तान ना आए। और ये मैं आपको बताऊं, डॉक्टर आफिया जरूर रिहा होगी, जरूर रिहा होगी। ये सिर्फ अपनी बदनामी के अंदर इजाफा कर रहे हैं, शर्मिंदगी के अंदर इजाफा कर रहे हैं, अपनी तौहीन और तजलील के अंदर ये लोग इजाफा कर रहे हैं। डॉक्टर आफिया को हर सूरत में इंशाअल्लाह रिहाई मिलेगी। जो आज अदालत में गुफ्तगू हुई, बात आई, देखें, एक तो ये क्लेमेंसी पिटीशन के ऊपर दस्तखत ना करके खुद अमरीकी सदर जो रुखसत हो गए, जो बाइडन, उसने अपने नाम जो है वो तारीख में एक स्याह रजिस्टर के अंदर, एक स्याह लिस्ट के अंदर लिख लिया है कि जो अपने बेटे को माफी दे दे, कातिलों को माफी दे दे, बैंक डकैती करने के मुजरिमों को माफी दे दे, और जासूसों को माफी दे दे। यहाँ तक कि उन्होंने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी जो उनके थे, माइक मिली, जो उनके ऊपर मुस्तकबिल में एक फर्द जुर्म आयद हो सकता है, एडवांस में उनको और उनके खानदान, अपने खानदान के कुछ लोगों को माफी दे दी, लेकिन डॉक्टर आफिया को माफी नहीं दी। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने आप को तारीख में, पहले ही वो जालिमों के फहरिस्त में थे, अब मजीद अपने आप को एक जालिमों के फहरिस्त में रख दिया है। दूसरी बात, मोहसिन नकवी वहां गए थे, आप अंदाजा कर लें, वहां पे ट्रंप के हलफ बर्दारी की तकरीब में मोहसिन नकवी पहुंच गए थे, मौजूद थे वहां पे। क्या ये 3-4 दिन पहले नहीं जा सकते थे? क्या डॉक्टर आफिया के लिए नहीं जा सकते थे? यानी एक तरफ तो इनकी ये हालत है कि बगैर किसी दावतनामे के पहुंच जाते हैं, बगैर किसी दावतनामे के हुकूमत पाकिस्तान का सबसे ताकतवर वजीर और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा वो ट्रंप के हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद होता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की यह सूरत हाल है कि वो कैदियों के तबादले का मुआहिदा आपके साथ नहीं करता, इनकार कर देता है, आपके वजीर आजम के खत का जवाब नहीं देता, आप क्लेमेंसी पिटीशन एक फाइल जो हुई है आपके एक शहरी के लिए, उसको मुस्तरद कर देता है। तो इसीलिए हम इनकी मजम्मत करते हैं और इनसे ये पूछते हैं कि जब ट्रंप के हलफ बर्दारी में गए थे तो फोन क्यों नहीं किया? फोन क्यों नहीं किया? यह सवाल आसिफ जरदारी से है, यह सवाल शहबाज शरीफ से है, यह सवाल एस्टेब्लिशमेंट से है कि फोन क्यों नहीं किया कौम की मजलूम बेटी के लिए। और ये पूरी कौम का सवाल है, और ये सवाल हम पूछते रहेंगे, और ये सवाल इनका पीछा करता रहेगा ये जहां भी जाएंगे। इसीलिए हम पाकिस्तानी कौम से ये मुतालबा करते हैं कि वो डॉक्टर आफिया के लिए इस रिहाई की इस जदोजहद को जारी रखें। हुकूमत से हर महाज पर यह सवाल पूछे कि फोन क्यों नहीं किया, और इस जदोजहद को डॉक्टर आफिया की रिहाई तक जारी रखें।